अगले 30 सेकंड में जानिए कि मिडल ईस्ट में चल क्या रहा है। इसराइल में अभी 5 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें से 3 ब्लास्ट तो बसेस के अंदर ही हुए हैं। ये मल्टीपल बस एक्सप्लोजन के बाद इसराइल ने तुरंत टेररिज्म अलर्ट लगा दिया है। जैसे ही इसराइल पे अटैक होता है, वो सिर्फ अलर्ट ही नहीं होते बल्कि जो भी उनको रिस्पॉन्सिबल लगते हैं उनके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसराइल की मिलिट्री ने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। वेस्ट बैंक जो पैलेस्टाइन का एक बड़ा एरिया है। इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसराइल और पैलेस्टाइन के रिलेशन काफी गंभीर हैं। अगर मैप देखो तो इसराइल के राइट साइड में वेस्ट बैंक है और गाजा स्ट्रिप नीचे। गाजा स्ट्रिप में पिछले 1 साल में इसराइल ने काफी मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं और अब यूएसए तक कह रहा है कि इसराइल गाजा स्ट्रिप कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन वेस्ट बैंक का केस अलग है। यहाँ पे भी इसराइल का सेटलमेंट एक्सपेंशन प्लान ऑलरेडी रेडी है। एक और मेजर रीजन जो इसराइल को और गुस्सा दिला रहा है वो है हमास के होस्टेज केस का अपडेट। श्री बिबास नाम की एक माँ और उनके 2 छोटे बच्चे जो 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक के समय किडनैप हुए थे, उनको लेकर पूरा इसराइल गुस्से में है। हमास ने अनाउंस कर दिया है कि ये लोग मर चुके हैं, पर इसराइल ने जब उनकी डेड बॉडी मांगी तो जो बॉडी मिली वो मैच ही नहीं हुई। अब इसको लेकर पूरा इसराइल गुस्से में है और यूएसए ने तो हमास को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है कि अगर श्री बिबास और उनके बच्चों की बॉडी प्रॉपर्ली नहीं दी गई तो हमास को मेजर मिलिट्री एक्शन फेस करना पड़ेगा। देखा जाए तो इसराइल एक बड़ी मिलिट्री एक्शन की तरफ जा सकता है। वेस्ट बैंक में ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहे हैं। गाजा में सीज फायर कभी भी तोड़ा जा सकता है और यूएसए का तो फुल सपोर्ट मिल रहा है। ये थी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में, और भी ज्यादा टेंशन बढ़ सकती है।